एक टाइम था जब गुरु रंधावा का हाई रेटेड गब लाहौर, सूट और पटोला ने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस की। जब इंडिया में 1 बिलियन व्यूज सिर्फ बॉलीवुड आइटम सॉन्ग ही ला पाते थे, गुरु रंधावा ये कर पा रहा था, जो कि काफी बड़ी बात। पर 2020 के बाद गुरु रंधावा ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा थे ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या इस सडन डिसअपीयरेंस के पीछे इंडिया की बिगेस्ट म्यूजिक लेबल कंपनी टी सीरीज का हाथ था? क्योंकि इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचने के बाद कोई आर्टिस्ट अचानक से इनविजिबल कैसे हो सकता है? या इस डिसअपीयरेंस के पीछे कुछ और ही रीजन है? सो व्हाट रियली हैपेंड विद गुरु रंधावा एंड हिज म्यूजिक? So it all started in 2012 जब गुरु रंधावा ने अपना पहला सॉन्ग रिलीज किया ऑन अर्जुन्स चैनल बाय द नेम ऑफ सेम गर्ल, जिस वीडियो में गुरु रंधावा को फीचर किया गया। यही से उनकी एक्चुअल म्यूजिक जर्नी शुरू। कुछ सालों तक वो अपने ही चैनल पर म्यूजिक अपलोड करते रहे। फिर आया 2015, तब गुरु रंधावा के रॉजर डेविड के साथ काफी अच्छे कनेक्शन बनने लगे और उनकी हेल्प से उन्होंने टी सीरीज पर अपना पहला सॉन्ग रिलीज किया बाय द नेम ऑफ पटोला। ये सॉन्ग इंस्टेंटली हिट हुआ, ऑल ओवर इंडिया में सुना जाने लगा, जिससे गुरु रंधावा के करियर में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। मल्टीपल म्यूजिक लेबल कंपनीज उन्हें अप्रोच करने लगी और फिर धीरे धीरे उन्होंने टी सीरीज के साथ मिलकर और भी कई सारे ट्रैक्स रिलीज की। इस पॉइंट से गुरु रंधावा और टी सीरीज के बीच रिलेशन बनना शुरू। पर क्या यही रिलेशन आगे चलकर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था? 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने गुरु रंधावा के करियर को अलग ही डायरेक्शन दे दी। हर कोई उसे जानने लगा क्योंकि उन्होंने रिलीज किया था हाई रेटेड गबरू और फिर लाहौर, जिसने लिटरली उनके सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। और आज इन दोनों सॉन्ग्स पर बिलियंस ऑफ व्यूज है। 2017 के बाद गुरु रंधावा सिर्फ एक हिट सिंगर नहीं रहे, उनके गाने रेडियो से लेकर शादियों, जिम्स और क्लब्स तक बज रहे थे। इंडिया ही नहीं, कनाडा और यूके जैसी कंट्रीज में भी शोज ऑर्गेनाइज होते। बट इसके बाद 2017 से उनके गानों की फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। सोचो, जो आर्टिस्ट एवरी ईयर 100 से भी ज्यादा शोज करता, वही 2020 के बाद इंडस्ट्री से गायब हो जाता, या यूं कहूं कि उन्हें गायब कराया गया। बिकॉज इस फेम एंड पॉपुलैरिटी के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को पता ही नहीं। अंटिल दिसंबर 2024 जब गुरु रंधावा ने अपने चैनल पर एक सॉन्ग रिलीज किया बाय द नेम ऑफ पंजाब। बट अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस, टी सीरीज ने उस सॉन्ग को रिमूव करा दिया बाय यूजिंग कॉपीराइट टू। साथ ही वो सॉन्ग जिसने गुरु रंधावा को इनिशियल बूस्ट दिया था, पटोला, उसको भी अपने चैनल से हटा दिया। और तब ये कंट्रोवर्सी ऑडियंस के सामने आए। लेकिन आखिर टी सीरीज ने ऐसा किया क्यों? बेसिकली गुरु रंधावा इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते थे इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूस म्यूजिक थ्रू अ कंपनी लाइक टी सीरीज। बट टी सीरीज को ये मंजूर नहीं था क्योंकि इससे वो पैसा और कंट्रोल दोनों खो देते। इसको लेकर उनके फैन ने एक ट्वीट किया जहां लिखा हुआ था, टी सीरीज इज ट्राइंग टू ब्लॉक गुरु फ्रॉम वर्किंग इंडिपेंडेंटली और विद अनदर लेबल, शेम ऑन यू टी सीरीज। जिस पर रिएक्ट करते हुए गुरु रंधावा ने कुछ ऐसा कहा, बिग पीपल फेसेस बिग प्रॉब्लम, द इशू विल गेट रिजॉल्व इन फ्यू डेज एंड वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। मैं ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, पर टाइम आ चुका है इन सारी चीजों को एड्रेस करने का कि लास्ट 1.5 साल से क्या क्या चल रहा है। और ये पहली बार नहीं है, डिजिटल स्पेस में मोहक मंगल जैसे क्रिएटर्स भी सिस्टम प्रेशर के बारे में ओपनली बात कर चुके हैं। हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट है, पर अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो काका एके रविंद्र सिंह और सोनू निगम ने तो इसको लेकर एक पूरा वीडियो ही बना डाला। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके भूल गया ना वो, भाई भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो, याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम का लिया तेरा, याद है कि नहीं सब चीजें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना तो बस। इसके अलावा टाइम के साथ लोगों का म्यूजिक टेस्ट भी चेंज हो रहा है। बट इन सबसे बाहर निकलकर गुरु रंधावा ने इंडिपेंडेंटली सॉन्ग रिलीज किया और अपने यूट्यूब चैनल पर एक एल्बम रिलीज की बाय द नेम ऑफ विदाउट प्रीजुडिस। रिसेंट में उनके कई सॉन्ग्स हिट रहे, जैसे कतल, सीरा एंड अजूल, जहां एवरेज 200 मिलियन व्यूज आ रहे थे। ऑडियंस की तरफ से बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स देखने को मिला। एंड भाई लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे गुरु रंधावा का कमबैक हो रहा है। अंटिल उनके सॉन्ग को लेकर एक और कंट्रोवर्सी हो जाती। बहुत से लोग अजूल सॉन्ग के विजुअल से ऑफेंड हो गए क्योंकि उन्हें लगता है कि वीडियो में स्कूल गर्ल्स को सेक्सुअलाइज किया जा रहा है और उन पर केस फाइल हुआ। पर इस सॉन्ग की वजह से नहीं, उनके दूसरे सॉन्ग सीरा की वजह से लोग इसलिए ऑफेंड हुए क्योंकि सॉन्ग के लिरिक्स ड्रग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो सिख रिलीजियस के लिए डिसरेस्पेक्टफुल और ऑफेंसिव है। मेरे हिसाब से इंडियन ऑडियंस आर्टिस्टिक फ्रीडम को तब तक सपोर्ट करती है जब तक वो कंफर्टेबल जोन। जैसे ही आर्ट अनकंफर्टेबल लगता है, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। टाइम के साथ ये केसेस भी रिजॉल्व हुए और हमें एक अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिली। 3 अक्टूबर 2025 गुरु रंधावा टी सीरीज के साथ मिलकर एक और एल्बम रिलीज करते हैं बाय द नेम ऑफ होम रूल। साथ ही उन्होंने एक पॉडकास्ट में टी सीरीज को लेकर कुछ ऐसा कहा, कंपनी है उसकी वजह से आपको रोका जा रहा है। नहीं, देखो ऐसी चीजें जो मैं खुल के बताऊं, टी सीरीज के बारे में लिखा जा रहा था, आप इकलौते हो जो 9 साल तक लंबा उनके साथ आपने काम किया, बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है, और आगे आने वाले समय में उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं, उनके साथ गाने कर रहा हूँ। मेरा जो रिलेशन है भूषण सर के साथ, वो फ्रॉम डे 1
वैसा ही है जैसा आज है, वो उसमें कोई वैसी बात है। मे भी हो सकता है वो उनके बीच का रिलेशन खत्म नहीं करना चाहते, जिससे उन्हें टी सीरीज के थ्रू बॉलीवुड मूवीज में भी अपने सॉन्ग्स ले जाने का चांस मिले, और साथ ही इसमें प्रोडक्शन का सारा खर्चा टी सीरीज मैनेज करती है। तो व्हाई नॉट, क्योंकि रॉयल्टीज के थ्रू मनी एंड फेम तो मिल ही रहा है। बस फर्क इतना है कि नाउ वो एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट है जो फुल फ्रीडम के साथ खुद से म्यूजिक रिलीज कर सकते हैं, जो कि उनके लिए काफी अच्छी बात। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, नेगोशिएशन और कनेक्शन भी मैटर करते हैं। सो यही थी गुरु रंधावा की राइज, डिसअपीयरेंस और कमबैक की स्टोरी। आपको क्या लगता है, गुरु रंधावा की डिसअपीयरेंस और डाउनफॉल के पीछे सिर्फ टी सीरीज का प्रेशर था या और भी फैक्टर्स थे? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। स्क्रीन पर एक वीडियो शो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।